दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से राहुल गांधी के घर के बाहर दोस्तों बुरे तरीके से भाजपा ने प्रदर्शन किया है। अब सोच कर देखिए कि छावनी में तब्दील कर दिया गया, कैसे राहुल गांधी के घर के बाहर भाजपा और तमाम बीजेपी की महिला सांसदों ने कैसे प्रदर्शन किया, बैरिकेड पर चढ़कर, मुर्दाबाद के नारे लगाकर, महिला विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी राहुल गांधी, ये सारे नारे लगाते हुए कैसे बवाल मचाया है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में कुछ ऐसी चीजें कह दी जो भाजपा हजम नहीं कर पाई, जो भाजपा पचा नहीं पाई। कि राहुल गांधी ने एक तो मोदी जी को जादूगर कह दिया और दूसरा कैसे विपक्ष ने, राहुल गांधी ने जिस तरीके से दोस्तों रणनीति बनाई ना कि महिलाओं के नाम पर कैसे जो है सरकार अपना फायदा ढूंढ रही है और महिला आरक्षण बिल पर पॉलिटिक्स कर रही है, उसके बाद से ही दोस्तों कैसे पूरी सरकार राहुल गांधी के पीछे पड़ गई। और हद तो तब हो गई जब एक खबर मैं अभी पढ़ रही थी कि कैसे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच तक की जा रही है। आज राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे, 3 जनसभाएं उन्होंने करी, क्योंकि तमिलनाडु में भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। पश्चिम बंगाल में राहुल ने जैसे रैलियां करी और इतना जन सैलाब उमड़ा, उसके बाद तमिलनाडु में राहुल गांधी पहुंचे, तमिलनाडु में जनसभा थी, हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, हेलीकॉप्टर तक की जांच की जा रही है। इतना भय, इतना डर नेता प्रतिपक्ष से कि वो उनको एक तो सदन में ना बोलने दो, सदन में बोले तो भाई एक अकेले राहुल गांधी बोले तो उधर से 4 खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई कैसे बोल रहे हैं, आप प्रूफ दे दीजिए, आप माफी मांग लीजिए। नेता प्रतिपक्ष को बोलना नहीं आता। और जब से सदन में सरकार की हार हुई है ना, तब से सिर्फ एक एजेंडा कि भाई कांग्रेस और राहुल गांधी विपक्ष जो है महिला विरोधी है। कॉन्टिन्यूअसली ये एजेंडा चल रहा है दोस्तों, कॉन्टिन्यू। आज तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारी तस्वीरें आज की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी के घर के बाहर हल्ला करना, राहुल गांधी के घर के बाहर पूरा का पूरा पुलिस बैरिकेडिंग कर देना, पूरा उनकी चेकिंग करना, कैसे जोरदार नारे लगाना, महिलाओं ने पोस्टर तैयार करवा लिए और पोस्टर तो आधी रात ही तैयार हो गए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि भाई संसद में वोटिंग हो गई और वोटिंग के 15 मिनट बाद ही हाथों में पोस्टर थे कि विपक्ष जो है महिला विरोधी है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता, ऐसे पोस्टर्स छपवा लिए गए। मतलब 15 मिनट के भीतर। क्या बीजेपी जानती थी, महिलाएं जानती थी, नरेंद्र मोदी जानते थे, अमित शाह जानते थे कि उनकी हार होने वाली है, इसलिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी, पोस्टरों को छपवा लिया गया था। हैरानी तो तब हुई जब वो पोस्टर देखे कि 15 मिनट संसद अभी खत्म हुए नहीं हुए, रिजल्ट आए हुए नहीं हुए, संसद में हार हुए नहीं हुए कि भाई पोस्टर छपवा लिए गए। और आज की ये तस्वीरें दोस्तों, आज की ये तस्वीरें देखिएगा कि राहुल गांधी कहीं और की नहीं है, राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। एक के बाद एक अटैक किस तरीके से किया जा रहा है, महिलाएं निकली हुई हैं, तमाम पूरा मतलब इस तरीके से एक एजेंडा चला दिया गया है कि भाई विपक्ष कितना गलत है। पर महिला आरक्षण बिल के नाम पर कैसे संशोधन करने की बात सरकार कर रही थी, डीलिमिटेशन किस तरीके से हो रहा था और उसको लेकर उसके क्या नुकसान है, इसके बारे में आखिरकार सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी अब 8:30 बजे संबोधन देने वाले हैं। अचानक मोदी जी को याद आता है कि राष्ट्र के नाम संबोधन करना है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है और हम महिलाओं के हित में बात करते हैं, नारियों के हित में बात करते हैं। पर इस देश में कितनी महिलाओं के साथ अन्याय हो चुका। मणिपुर की महिलाओं को आप याद कर लीजिए, उन्नाव से लेकर उत्तराखंड, हाथरस, तमाम महिलाओं को याद कर लीजिए, तब जुबान पर ताला। पर हाँ, यहाँ पर नारी शक्ति जिंदाबाद। जितनी भी आप महिलाएं देख रहे हैं, मतलब सांसद जिन लोगों ने भी प्रदर्शन किया, ये आप एक एक के बाद एक तस्वीर देख लो, एक के बाद एक तस्वीर, सारी तस्वीर इसी से रिलेटेड है। पानी की बौछारें चलाई जा रही है, डिटेन किया जा रहा है, किस तरीके से वाटर कैनन चला दिए गए, बैरिकेड पे चढ़कर झंडे दिखाए जा रहे, काले झंडे दिखाए जा रहे, आप देखोगे जला दिया गया है, पुतला दहन किया जा रहा है, राहुल गांधी का पुतला फूका जा रहा है। ये सारी चीजें हल्ला मचाती हुई, चिल्लाती हुई, ये बवाल जो है राहुल गांधी के घर के बाहर हुआ। और तमिलनाडु में चुनाव आयोग द्वारा श्री राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई है। ये सोचकर देखिए, तस्वीर देखिए कि उनके बाहर किस तरीके से पूरी फोर्स को खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, ये तस्वीर राहुल गांधी के बोलने पर, क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर एफआईआर पर स्टे लगा दी, मतलब एफआईआर उनके खिलाफ हो चुकी है एक पूरे तरीके से। दोस्तों, क्या आखिरकार किस चीज का भय है? और इन सब के बाद आपको एक बेहद दिलचस्प बात मैं बताती हूँ। हंगामा हो गया, इधर राहुल गांधी के
खिलाफ नारे लग रहे थे, उनका पुतला फूका जा रहा था, और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वापसी हंसते हंसते कैसे तमिलनाडु में भाषण दिया, और फिर से सरकार का ये बिल को जो मुखौटा बनाया जा रहा है, उस बिल के पीछे जो राज छिपे थे उसका पर्दाफाश करते हुए राहुल गांधी आज फिर से जनसभा में नजर आए। एक तरफ फूका जा रहा था पुतला, एक तरफ मुर्दाबाद के नारे, एक तरफ महिला विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी राहुल गांधी, महिला विरोधी जो है पूरी विपक्ष माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे के नारे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने हंसते मुस्कुराते वापसी, सारा एजेंडा धरा का धरा इनका छोड़ दिया और कैसे फ्लॉप कर दिया अपनी रैलियों में। जनसैलाब तो आया ही आया, दूसरी तरफ कैसे महिला आरक्षण बिल को लेकर जितना भी एजेंडा चलाया जा रहा है। And we defeated the bill. We defeated the bill to defend the idea of India. What is the idea of India? It's written in the Constitution. அவர்களுடைய திட்டம் என்பது அரசமைப்பு சட்டத்தையே பலகீனப்படுத்துவதற்கான திட்டம். India, that is Bharat, is a union of states. இந்தியா அதாவது பாரதம் என்பது மாநிலங்களின் ஒரு தொகுப்பாகும். Meaning that every single state should have a voice in the union. அதற்கான அர்த்தம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் அவரவருக்கான குரலை பதிய வைப்பதற்கான உரிமை அதில் உண்டு என்பதுதான். Meaning that every single state should be free to express itself, to express its language, to protect its tradition. அதற்கான பொருள் தன்னுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கும் தன்னுடைய மொழியை காப்பதற்கும் தன்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் காப்பதற்குமான உரிமை அந்த ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் உண்டு என்பதுதான். When the Prime Minister says one nation, one leader, one language, one people, he attacks the Constitution of India. எப்போதெல்லாம் பிரதமர் ஒரே நாடு, ஒரே தலைமை, ஒரே மொழி, ஒரே மதம் என்று சொல்கிறாரோ அப்போதெல்லாம் அவர் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தையே அவர் தாக்குதலுக்குள்ளாக்குகிறார். Please understand what the BJP and RSS are trying to do. பிஜேபியும் ஆர்எஸ்எஸும் இந்த மண்ணில் எதை செய்ய நினைக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In olden days, you used to be attacked by armies. பண்டைய காலங்களிலே ராணுவத்தை கொண்டு தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தன. Suddenly one army would arrive at the gates and there would be war. அப்படி ராணுவங்களை கொண்டு தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கும் பொழுது போர்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது. BJP does the same thing but without an army. பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அதைத்தான் செய்கிறது, போரைத்தான் தொடுக்கிறது, ஆனால் ராணுவம் இல்லாமல் ஒரு போரை தொடுக்கிறது. They want to attack Tamil language, they want to distort Tamil history, they want to twist Tamil culture, and we will never ever allow them to do that. அவர்கள் தமிழ் மொழியை அழிக்க நினைக்கிறார்கள், தமிழ் கலாச்சாரத்தை அழிக்க நினைக்கிறார்கள், தமிழின வரலாற்றை அழிக்க நினைக்கிறார்கள். அவர்களால் ஒருபோதும் தன்னுடைய வாழ்நாளில் அதை செய்ய முடியாது. The thing is, the BJP, RSS are ignorant people. Are ignorant people. அவர்கள் பிஜேபியும் ஆர்எஸ்எஸும் அவர்கள் மக்களை புறக்கணிக்கிறார்கள், மக்களை மறக்கிறார்கள். They do not understand who the Tamil people are. அவர்களை பொறுத்தவரை யார் இந்த மலைவாழ் மக்கள் என்பதை அவர்கள் மறுக்கிறார்கள், அவர்கள் புரிய மறுக்கிறார்கள். They do not understand what Tamil means to the people of Tamil Nadu. தமிழ் என்றால் என்ன, தமிழுடைய மகத்துவம் இந்த தமிழ் மக்களுக்கு எப்படிப்பட்டது என்பதை அவர்கள் புரிய மறுக்கிறார்கள். They do not understand that the Tamil people have a history of thousands and thousands and thousands of years that cannot be eliminated. அவர்களால் அழிக்க முடியாத, அவர்களால் தொட முடியாத ஆயிரம் 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 ஆண்டுகால வரலாற்றை தமிழும் தமிழ் மக்களும் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் புரிய மறுக்கிறார்கள். That is the fact. இதுதான் உண்மை. What the BJP wants is a partner in Tamil Nadu
who allows them to rule Tamil Nadu from Delhi. அவர்களுக்கு தேவையெல்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு கூட்டாளி வேண்டும். எப்படிப்பட்ட கூட்டாளி என்றால் இந்த தமிழ்நாட்டை டெல்லியிலிருந்து ஆள்வதற்கு வசதி செய்து தரும் ஒரு கூட்டாளி அவர்களுக்கு வேண்டும். They want a chief minister in Tamil Nadu who takes orders from Amit Shah and Narendra Modi.